हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। इस मंथ के एंड तक जैसे मैंने बोला था कि आप लोग का मैथ्स का सीरीज पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कमेंट ऐड करें कि सर हमारी अकाउंट्स की सीरीज कहां पर है, तो बेस्ट है मेंशन कर दो। पहले इस मंथ के एंड तक हमारी मैथ्स की सीरीज चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हमारी चालू हो जाएगी सर अकाउंट्स की भी सीरीज, या फिर सीए जो भी आप लोग का होगा वो चालू हो जाएगा। कहां तक पहुंचे सर? हैशटैग नंबर 13 या फिर बीएमएस बीकॉम, दो बच्चों का, दोनों का सेम 2 का ये टॉपिक है सर, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बीकॉम लेवल 15 मार्क्स आप लोग का आएगा 15, और इसके साथ में एक और टॉपिक आपका ऐड होगा। बट पहले जो दो कॉमन है बीएमएस बीकॉम, पहले जितना कॉमन सा सिलेबस है वो साथ में करा देता हूं। उसके बाद बीकॉम वाले बच्चे आपका डिफरेंट है, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 लेक्चर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। 5 मार्क्स का आता है वहां से क्वेश्चन, वो करा दूंगा अलग। बट अभी पहले कंटिन्यू कराऊंगा बीएमएस बीकॉम, जो दोनों को कॉमन है ना, वो क्वेश्चंस पहले करा देता हूं, तो दोनों के लिए एडवांटेज हो जाएगा। और भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक यूनिट में बोल रहा हूं है। तो अगर आप देखोगे बीएमएस वाले बच्चे 15 का तो कंपलसरी है, 21 का भी आता है, मतलब 2 क्वेश्चन तो आने ही है, बट 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप एनालिसिस करना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, पहले नहीं, कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन ऐड करता हूं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपका ले रहा हूं कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर से एनालिसिस करते हुए, उसी का पेपर ही है, एनालिसिस भी आप मत बोलो, उसी का पेपर ही मैं ले रहा हूं। चलिए 15 हो गया, 16 हो गया, 2017 की बात कर लेते हैं सर। डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P 4D का क्यूब प्लस D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 10, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन D इक्वल टू 2। जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए बच्चों को कि सर क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछने का, क्लियर नहीं, हमेशा ऐसे पूछा जाएगा। P आपको देंगे और क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेंगे, सर टोटल बता दो, एवरेज बता दो एंड मार्जिनल मेंशन कर दो। जब D आपका इतना है, डी नंबर चेंज करते, कभी 2 देंगे, कभी 3 देंगे, कभी 5 देंगे, समथिंग इस तरीके से मेंशन करते रहेंगे, क्लियर। चलिए बात करेंगे पहले तो आपका पी कितना दिया, पी मैं मेंशन कर दूं आपका। चलिए पी की बात कर लेते हैं, पी कितना है सर? पी कितना यहां मेंशन कर देता हूं। पी है सर 4D का क्यूब, 4D का क्यूब प्लस D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 10, 3D प्लस 10, क्लियर है सर? बिल्कुल। मैंने क्या बोला था, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चे लोग आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा सर? सिंपल फॉर्मूला, भी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड फॉर्मूले हैं सर, और अब तक याद हो गए होंगे जिस बच्चे ने फॉलो किया होगा सर हैशटैग नंबर 11 एंड 12, क्लियर। चलिए फॉर्मूला बोलना सर प्राइस इंटू डिमांड, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू डिमांड। प्राइस हमेशा हमको दिया रहता है सर, प्राइस हमारा यही तो प्राइस है, तो प्राइस क्या पहले लिख दो भाई, 4D का क्यूब प्लस D का स्क्वायर प्लस 3D प्लस 10, ब्रैकेट में आप रखो इसको, मल्टीप्लाई डिमांड, डिमांड मतलब हमारा होता है D से मल्टीप्लाई करना तो सबके पावर में 1 ऐड कर दो, 4 पावर क्यूब तो भाई पावर 1 ऐड करो, 3 है तो 4 हो जाएगा, 2 है सर तो 3 हो जाएगा, 1 है यहां कुछ नहीं तो 1 है तो 2 हो जाएगा, और 10 के साथ कुछ नहीं है ना तो D ऐड हो जाएगा, क्लियर है क्या? देखो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई करने, आई होप हर एक बच्चों को आ गया होगा। तो हमारा सर ये क्या मिला, टोटल रेवेन्यू आपको मिला, क्लियर है क्या? बिल्कुल। मार्जिनल का फॉर्मूला याद है, R अपॉन में D। R मतलब क्या होता है सर, ये जो आपने फाइंड आउट किया ना, यही आपका R है। R कितना है आप मेंशन करो यहाँ पे, R कितना है 4D का पावर 4 प्लस D का क्यूब प्लस 3D का स्क्वायर प्लस 10D अपॉन में D, अपॉन में D, R अपॉन में D, R आपका ये है, पुटअप किया, अपॉन में D किया। अब ऊपर देखो सब में D आ रहा है ना, 4D का पावर 4 प्लस D का क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 10D, D सब जगह है, एक D कॉमन आएगा, और क्या बचेगा, सबका एक पावर कम करो आप, और वो भी नहीं करना तो दूसरा भी कॉन्सेप्ट आपको है, अगर वो भी कम नहीं करना है तो ये जो ब्रैकेट में हमेशा आएगा, ध्यान रखना हमेशा यही कॉन्सेप्ट चलेगा, ब्रैकेट में जो आएगा ना यही आपका P आएगा, और सिंपल सा करना है D आपको बाहर। जिस बच्चे को कॉमन भी नहीं समझता यही एक ऑप्शन है, क्या करना है सर, P जो दिख रहा है ब्रैकेट में कर दो, D कॉमन निकाल लो, और ये D से ये D कैंसिल कर लो, जो P है वही आपका बचेगा, P से मैच कर लेना, यही आपका बच रहा है, देख लेना, अभी मैच करके दिखा देता हूं आपका। ये आपका क्या मिला सर, मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर है। चलिए मार्जिनल रेवेन्यू मिला, उसको इस तरीके से
रिप्रेजेंट कर दो आप बॉक्स में, देख लो, मैच कर लो। 4d का क्यूब प्लस डी स्क्वायर, 4d का क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10 प्लस 3d प्लस 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है, सिंपल है, प्राइस है, बट एग्जाम में करके मेंशन करना पड़ेगा कैसे है फॉर्मूला। अब यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है। सर हमारा डेरिवेट करना है, डेरिवेट आपको करना है आर को। आर क्या है सर हमारा, ये पूरा कॉन्सेप्ट 4d का पावर 4 प्लस d का क्यूब प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 10d। अब जिस बच्चों को मैं बोल रहा हूं अभी भी ये डेरिवेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, यहां फिर से समझो क्या बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी छोड़ो, आप सिंपल सा लॉजिक आप समझ लो। अगर पावर लगा है d का पावर लगा है तो पावर का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 4 है, 4 इंटू 4 होता है हमारा सर 16, और पावर एक कम कर दो, क्या बोला, पावर अगर लगा आगे भी नंबर है मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, सर पावर एक कम कर दो, 4 था तो 3, प्लस आगे नंबर नहीं है तो कॉमन से पावर आगे आ जाएगा, पावर एक कम कर दो 2, आगे मल्टीप्लाई 6 d, पावर एक कम तो 2 का -1 करोगे 1 आएगा, 1 पावर लिखा नहीं जाता है। अब सर पावर इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, 10 कॉमन से लिख देना है आपको, क्लियर है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका क्या हो गया सर, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है भाई। 3 लेक्चर हो चुके हैं, 15 का क्वेश्चन हो गया, 16 का हो गया, ये आपका लो 17 का क्वेश्चन है, इसीलिए 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, क्योंकि देखो सिमिलर ही है। तो जिस बच्चों को एक में नहीं समझा भाई दूसरा ले लो, दूसरे में नहीं समझ रहा तीसरा लो, तीसरा नहीं समझ रहा सर चौथा लो, चौथा नहीं समझ रहा सर कॉन्सेप्ट छोड़ दो। फिर मेरा ये सजेशन है, फिर आप कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, क्योंकि 4 लेक्चर इनफ हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है 4 लेक्चर इनफ है हर एक टाइप के बच्चों को समझने के लिए। चलिए आपको दिया सर डी की वैल्यू भी देते हैं सर, मेंशन करो आप डी कितना दे रहे, डी कितना दे रहे हैं आप, क्वेश्चन में लिखा होता है डी कितना है, when d equal to अगर मैं आपसे पूछूं कितना d दिया है सर, d दिया है 2, d कितना है आपका 2, तो d रख दो 2, d के प्लेस पे क्या रख दो भाई 2, पुटअप करो वैल्यू। चलिए सर पुटअप करते हैं, r इक्वल टू 4 d का पावर 4, d कितना है सर 2, 2 का पावर 4 करो, प्लस d का क्यूब, d कितना है सर 2, 2 का पावर 3, प्लस 3d का पावर 2, d कितना है सर 2, 2 का पावर 2, प्लस 10d, 10 मतलब d मतलब 2 हमारा 4, 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 होता है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का टेबल 4 टाइम नहीं पढ़ना, इसे ध्यान रखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 8 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, 2 का पावर 3 होता है हमारा सर 8, 3, 2 का पावर 2 होता है सर हमारा 4, 20, 16 4 जा 64, प्लस 8 प्लस 3 4 जा प्लस 20, सबको कैलसी पे प्लस ले लो आप, कैलसी पे प्लस लेना है 104, ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। सेम यहां पे डी की वैल्यू पुटअप करो आप, कितना सर 2, चलिए पुटअप कर देते हैं, 4d का क्यूब, d कितना है सर 2, 2 का क्यूब प्लस डी स्क्वायर, डी कितना है सर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3d, 3 इंटू डी कितना है सर 2 प्लस 10 कर दो, मतलब सिर्फ जहां पे आपको d दिख रहा है d के प्लेस पे 2 रख दो, बाकी सेम कॉपी कर दो आप वहां पे, क्लियर है सर, बिल्कुल 4 इंटू 2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आएगा, 2 का पावर 2 होता है सर हमारा 4, 3 2 जा होता है 6 प्लस होता है हमारा ये 10, ये कितना सर 32 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 42, और ये 52, कितना सर 52, ये आपका क्या है सर मार्जिनल रेवेन्यू। और जो मार्जिनल रेवेन्यू आपका आता है ना, ध्यान रखना, मार्जिनल रेवेन्यू से अगर मल्टीप्लाई आप डी करोगे ना, डी कितना सर 2, तो 2 करोगे तो ये टोटल आ जाएगा, तो 52 का मल्टीप्लाई 2 करो 104 ही आएगा सर, राइट आंसर है हमारा, राइट चल रहा है अभी तक। लास्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे सर 16 डी का, डी के प्लेस पे सर 2, 2 का क्यूब प्लस 3d के प्लेस पे सर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6d, d के प्लेस पे 2 प्लस 10, 2 का पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 सर, 3 2 का पावर हमारा हो गया 4, 2 का पावर 2 4 होता है, 6 2 जा प्लस 10, चले 16 8 जा कितना आपका आ जाएगा, कैलसी ले लो, टेबल मुझे याद नहीं है, 16 8 जा 16
कैलसी से मल्टीप्लाई, इन्होंने डायरेक्टली आंसर लिखा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 कितना होता है सर? 48, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 1 जा 8 प्लस 4 128 हो जाएगा। 4 3 जा कर दो, 10 कर दो। 140, 150, 160, 162 मार्जिनल रेवेन्यू। एक बार मैच कर लेते हैं कितना आ रहा है सर? 128, 28 प्लस 30, 40, 40, 50, 50, 60, 62 मार्जिनल रेवेन्यू 162 आ रहा है। क्लियर है? आप लोग कैलसी लेके बैठा करो और क्लियर देखा करो कितना आंसर आपका आ रहा है। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है भाई कमेंट में ऐड कर दो, सर कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है। एक लेक्चर और आएगा इसका सर, 17 हो गया, 18 का क्वेश्चन और लेके आ जाऊंगा। तो 4 एग्जांपल्स आई थिंक इनफ है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहना है, ताकि बहुत सारे बच्चों को मीन्स कॉमर्स वालों को स्पेशली इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।